फला कव्वाल को बोला ना मेरी तरफ से 10,000 रुपये। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाई ये जो जहल और जिना का जो गलबा होगा कयामत जो आएगी तो उसके दाई तो हम हुए ना भाई, उसको फरोग तो हम दे रहे हैं ना भाई। और कव्वाल क्या करता है मैंने खुद सुना, कव्वाल क्या बोला, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये खंडवा की बात कर रहा हूं। खंडवा में कव्वाल बोलता है तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कव्वाल है। आपने आलिम को नहीं बुलाया कि हलाल और हराम की बात करता जी, कव्वाल को बुलाया जिसको कुफ्र शिर्क और ईमान में फर्क ही नहीं पता है। उसको यही नहीं पता ईमान किस परिंदे का नाम है, शिर्क किसको कहते हैं। वो अपने पीर साहब को इतना बढ़ाएगा कि दूसरा खुदा बना देगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और किसी वली को इतना घटा देगा माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कि वो अपने से भी बदतर, काफिरों से भी बदतर बना देगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नतीजतन ईमान तो कब का जा चुका है जी, वअंतुम ला तशउरून, और आपको पता भी नहीं है। क्या ईमान एबल टू टच है, एबल टू कैच है, एबल टू सेव इन माय पॉकेट है? क्या ईमान कोई ऐसी चीज है जिसको आप पकड़ के रख ले? भाई साहब दैट इज ओनली नेम बिलीव इन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम विद हिज ऑल सेंटेंस। वाह 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 वाह। नबी की बातों को मानना ये ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत आसान है, ईमान और कुफ्र में बहुत माइनर फर्क है, माइनर। क्या कहने, बाउंड्री पे खड़ा इंसान, नमाज फर्ज है, माना तो मोमिन, नहीं माना तो काफिर। बहुत अच्छे। शराब हराम है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर हो गए। नबी जिंदा है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर हो गए। कुरान अल्लाह की किताब है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर हो गया। मैं आपसे कहता हूं इधर समअ फतरत, यह हदीस है या कुरान की आयत? अवाम में तकरीबन 10% को पता होगा, सही बोल रहा हूं, और वो भी सूरत की शुरू की मैंने, इस वजह से आपने बता दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कुल लिल्लाहि मशरिक वल मगरिब, कुरान की आयत है या हदीस है? कुरान की आयत। बिल्कुल सही कहा। मुश्किल से मैं समझता 5% भी नहीं कहूंगा, 2% अवाम को पता होगा। सही बोल रहा हूं कि कौन कुरान की आयत है, कौन हदीस है, या कौन अरबी सेंटेंस। अलमाउ मिनल मा, कुरान की आयत यह है कि हदीस है, मुश्किल से पता होगा। हादा रजुलुन जमीलुन जिद्दा, कुरान की आयत है या हदीस है? लम यकुन कुल्लु ज़ालिक, दोनों में से कुछ नहीं है। तो एक कव्वाल जो दीनी लाइन से नहीं पढ़ा है वो हरगिज़ निशानदेही नहीं कर सकता कि कौन कुरान है कौन गैर कुरान। जब कुरान की तमीज नहीं है तो साहिब कुरान की तमीज क्या कर सकेगा? फिर वो ईमान और कुफ्र में खत्ते इम्तियाज कैसे खींच पाएगा? एक साहिबे उर्स जो अल्लाह के वली जमीन में कब्र के नीचे आराम फरमा रहे हैं, उसके नाम पर कव्वाल को बुला के दीन को छीनने वाले और दीन को छीनने में मदद करने वाले गांव के मुखिया सरपंच बने हुए हैं, मस्जिद के मुतवल्ली बने हुए हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। इसलिए मेरे भाई ये जो आया ना यज़हरल जहल व यज़हरज़ ज़िना, ये इसी बुनियाद पर कयामत हम ला रहे हैं, कयामत हम ला रहे हैं। मैं अच्छा एक रस्म के रिवाज की बात करूं मैं, देखिए रस्म रिवाज में इंसान कैसा उलझा हुआ है। मेरी माँ का इंतकाल हो गया, सपोज दैट, कुरान खानी के लिए मैंने 10 तलबा को बुलाया, मेरी वालदा के नाम से इसाले सवाब कर दीजिए ना, 3-3 पारे लोगों ने पढ़े, एक कुरान शरीफ खत्म। ए अल्लाह मेरी माँ की रूह को एक कुरान का सवाब अता करता हूँ, पेश करता हूँ तो कबूल फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गया। तफसीर नईमी में ये लिखा हुआ है कि अगर एक शख्स एक आयत की तफसीर समझ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। 10 बच्चे को बुलाने के बजाय एक आलिम साहब को बुलाए, खवातीन को पर्दे में, मर्द आगे, और फिर उन्हें कहे सूरह कौसर की तफसीर समझा दे हमें। 1 घंटा में सूरह कौसर की तफसीर समझे। अब अल्लाह ने एक आयत के बदले 10 कुरान का सवाब दिया।
और सूरा कौसर इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 3 आयत की तफसीर समझ ली तो 30 कुरान का सवाब। वाह वाह ऐ अल्लाह 30 कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। ये करने को कोई तैयार नहीं। इसी को कहते हैं रस्म में उलझना। एक और रस्म की मिसाल दे दो फिर मेरी तकरीर हो गई। हम लोग अपनी बहन से निकाह नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते। और क्वेश्चन अराइज, माँ से निकाह नहीं करते। खिंजीर गोश्त हम लोग नहीं खाते। खिंजीर का भाई साहब क्यों नहीं खाते? क्या इसलिए नहीं खाते कि कुरान ने हराम कहा, या इसलिए नहीं खाते कि लोग नहीं खाते? 2 रूट है। या तो इसलिए नहीं खाते कि कुरान ने मना किया है, या इसलिए नहीं खाते हैं कि लोग नहीं खाते हैं। बहन से निकाह हम नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि कुरान ने मना किया, या इसलिए नहीं करते कि लोग नहीं करते हैं। अगर आपकी दलील यह है कि लोग नहीं करते हैं इसलिए हम नहीं करते हैं, तो यह दलील ही बातिल है। क्योंकि इस्लाम माहौल को तोड़ने का नाम है। सब लोग कह रहे थे 360 खुदा है, ऐसे माहौल की छाती को फाड़कर 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतन से प्यारे मुस्तफा जलवागर होकर फरान की चोटी से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 300 माबूदान 360 माबूदान बातिल बातिल बातिल। अल माबूद वाहिदुन हुवल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये हुआ माहौल को फाड़ना ये इस्लाम है, और जिसने माहौल को फाड़कर इस्लाम के मुताबिक काम किया वही हकीकत में गुलाम मुस्तफा। वाह 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 वाह। तो माहौल हमारी दलील हो ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि नहीं हम इसलिए बहन से निकाह नहीं करते कि कुरान में आया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम। माँ से निकाह हराम, बहन से निकाह हराम, बेटी से निकाह हराम। तब मेरा कहना यह होगा कि जब कुरान में आया बहन से निकाह हराम है, तो यही कुरान बोलता है नमाज छोड़ना भी हराम है। क्या कहने, क्या फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। यही कुरान बोलता है शराब पीना भी हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। यही कुरान बोलता है चौराहे पे बैठ के गीबत करना भी हराम है। अतअकुलूना लहमा अखी मैतन फकरिहतुमूह। यही कुरान बोलता है इतरा कर चलना भी हराम है। वला तमशी फिल अर्दि मराहा। यही कुरान बोलता है हराम माल खाना भी हराम है। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। तो बाज आयत पर अमल करना, बाज आयत पे नहीं करना, इसी को रस्म कहा जाता है जी। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम नहीं है ये ईमानदारी नहीं भाई साहब, ये रूह इस्लाम नहीं है। इल्म खत्म हो जाएगा, जिहालत का गलबा होगा, जिना का गलबा होगा। अब एक आखिरी निशानी है, औरत ज्यादा होगी मर्द कम होंगे। मैंने जो कहा शुरू ही में, अभी तो आप ये गांव का नाम भी बहुत अजीब गांव का नाम, पूरा हजरा सोनापुर। 3 गांव का एक गांव है, पूरा हजरा सोनापुर। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि यहाँ रोड पे लोग ज़िना नहीं करते। ये अल्लाह का शुक्र। एक जमाना आएगा कि जब रोड पे शुरू होगा तो कोई जाने वाला कहेगा ए भाई साइड में चले जाना उधर। वो बोलने वाला अल्लाह का वली होगा, वो बोलने वाला अल्लाह का वली होगा। क्योंकि ये वली का जो लफ्ज है ना वो इजाफी लफ्ज है, वो निस्बती लफ्ज है। लेकिन गलबा कैसे हो रहा देखिए, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और बेवकूफ को पता भी नहीं। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है भाई। शादी होने के बावजूद आपकी बीवी अगर किसी और के साथ रह रही है तो मुल्की सतह पर पार्लियामेंट में इस कानून को पास कर दिया गया। और 100 से ज्यादा मुल्कों ने, मेरे पास पूरी लिस्ट है, 100 से ज्यादा मुल्कों ने कहा कि नहीं ये कोई बात नहीं कर सकते। अब बताए, इसी को कहते कयामत की निशानी में बाज़ाब्ता गवर्नमेंट इन्वॉल्व है भाई। ऐसे में अगर आपको ईमान बचाना हो तो कैसे ईमान बचाएंगे? सिवाय जामिया अशरफिया इजहारुल उलूम के फारिगीन के दामन को पकड़े बगैर और कोई चारा लग रहा आपको? सिवाय उलमा के दामन को, उलमा की पैरवी के बगैर आपको कोई रास्ता नजर आ रहा? जब पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है
ऐसे में ईमान की हिफाजत अगर आप चाहते हैं तो सिवाय इस्लाम और बानी इस्लाम और डॉक्टर्स ऑफ इस्लाम के अलावा और कोई चारा नहीं। और ऐसे ही माहौल में अगर कोई आलिम दीन को मजबूती से पकड़ के उनकी बात को मानता है, भले लोग कहे बेवकूफ है, पागल है, उसे कुछ आता नहीं, दकियानूस है, फंडामेंटलिस्ट है, ऐसे ही के बारे में आया मन तमस्सक सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु शहीद। ऐसे फसाद उम्मत के जमाने में अगर कोई मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहता है तो मैदान जंग में काफिरों के मुकाबिल में तलवार चला चला कर 70 जख्म खाने के बाद अगर कोई शहीद होता है तो शहीद होने पर जो उनको सवाब मिलेगा, फसाद उम्मत के जमाने में इस्लाम पर कायम रहने वाला एक इंसान जो बिहार में रहता है, इस्लाम पर अमल करता है और लोग ताना देते हैं मगर वो अमल से बाज नहीं आता, अल्लाह ताला उस शहीद के बराबर इसे भी सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अच्छा, रस्म देखिएगा किस तरीके से रस्म में उलझा है इंसान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर औरतें बेवा हो जाए, मुतल्लका हो जाए, उसका क्या करेंगे आप बताएं? उस मुतल्लका का जिम्मेदार कौन है? हंसे नहीं, सोचे। हमारे गांव में मुतल्लक है, तलाक हो गई, शौहर कैंसर पेशेंट था या किसी और वजह से तलाक हो गई या शौहर मर गया, उस बेवा का क्या होगा? कौन शादी करेगा? बेवा है 40 साल की, 42 साल की। एक कंवारा लड़का जो 20 साल का है, वो उसका बाप भी, उसकी माँ भी, उसकी बहन भी नहीं ना, एक कंवारी लड़की होना। क्या क्या रस्म में देखे कैसा उलझा इंसान। कभी ख्याल आता है उस बेवा का क्या होगा? कोई सोच रहा है उसके बारे में? हर शख्स अपने बेटे के लिए कंवारी लड़की ढूंढ रहा है, क्योंकि बेटा कंवारा, कंवारी लड़की ढूंढ रहा है। भाई जब बेटा कंवारा है, आप कंवारी लड़की ढूंढ रहे हैं, तो 40 साल 50 साल की बेवा का क्या हाल हो? उसका जिम्मेदार कौन हो? अब लामोहला वो खातून या तो नफ्स के साथ जुल्म करते हुए सब्र से काम ले, और नफ्स पे जुल्म करे, और नफ्स पे जुल्म करना भी हराम है, नफ्स पे जुल्म करना भी हराम है। या नहीं तो वो सीधा सीधा निकाह का पैगाम दे और किसी के साथ निकाह करे। अब उसके पास 2 ऑप्शन, कंवारे के पास जाए तो कंवारा रिजेक्ट करता है। अब जो शादीशुदा है और लेडीज जिसके पास बीवी है, वो बीवी नहीं करने देगी अपने शौहर को, ना मेरे रहते हुए तुम किसी को नहीं ला सकते। कंवारों के लिए यह है कि अगर मां मना करे, बाप मना करे, सब मना करे, मगर आपको लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए, अगरचे वो बेवा 40 साल की है, तो यही तो सुन्नते मुस्तफा है कि 25 साल का मर्द नौजवान हमारे नबी प्यारे मुस्तफा ने अरब की धरती पर ऐसे माहौल में जब बेवा को घटिया तस्वुर किया जा रहा था, 40 साल हजरत खदीजा बेवा से शादी करके कयामत तक की बेवाओं के लिए एक मिजाज दे दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि नफरत की जाओ, बल्कि तुम इस काबिल हो कि वक्त का नबी भी तुम्हें अपनी बीवी बना नहीं सकता है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। अब हमारे गांव में अगर कोई नौजवान कहता है कि नहीं मैं बेवा से करूंगा, कितने लोग हैं जो अपने बेटे के लिए तैयार है कि मेरे अपने बेटे को बेवा से निकाह करूंगा? इसी को रस्म कहते हैं, इसी को रस्म कहते हैं। कितने लोग की बीवी है जो तैयार है कि नहीं आप किसी बेवा का सहारा बन जाइए? ये जो गवर्नमेंट ने जो एक शादी पास किया ना उत्तराखंड में कानून लग गया भाई साहब, एक ही शादी करेगा। ये इसी हमने लगाया, हमने लगवाया, हमने लगवाया। गौसे आजम की 11वीं शरीफ सब लोग करते कि नहीं करते? गौसे आजम 50 साल की उम्र के बाद 4 निकाह किए। ये कितने लोग को पता है? कितने लोग सुन्नत को जिंदा करना चाहते हैं?
कयामत की कुछ निशानियां हैं जो गलत है, उसको हमें रोकना होगा। जैसे ज़िना, जहल, जहालत, बुराई, इसको मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, अगर जुर्म देखो तो हाथ से रोको, हाथ से रोके अगर ताकत है तो। जैसे कि मैंने कहा कव्वाल को जाके बोले दीन की बात करने का तुझे कोई हक नहीं है, तू नहीं करेगा, दाढ़ी नहीं रखता, पैंट शर्ट पहनता है और दीन की बात करता है, हलाल और हराम की तमीज नहीं हो, दीन की बात करता नहीं, तू दीन पर अमल कर, बात मत कर दीन की बात उलमा करेंगे। जुर्म देखे तो हाथ से रोके। ये जो बेवाओं के साथ या मुतल्लका के साथ बदसलूकी हो रही है, इस जुर्म को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं हर फर्द को 2-2, 3-3, 4-4 निकाह करना चाहिए, हर फर्द को। और निकाह की कसरत से ईमान मजबूत हो, ईमान मजबूत है। दलील है मेरे पास, निकाह के बारे में आया अन निकाह निस्फुल ईमान। इसका मतलब यह है कि निकाह से ईमान मजबूत होता है। जब एक निकाह से ईमान मजबूत होगा तो 2 से ज्यादा मजबूत होगा ना भाई, 3 से और ज्यादा मजबूत होगा ना। और दुनिया में जो कयामत की निशानी जाहिर हो रही है, कयामत की निशानी जो जाहिर हो रही है, इस निशानी को रोकना क्या इससे अच्छा और कोई जरिया नहीं, ज़िना को रोकने का इससे अच्छा और कोई जरिया नहीं। और याद रखिएगा, ये काफिर मुशरिक नहीं करेंगे, इसकी फजीलत सिर्फ ईमान वाले को। वाह 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 वाह। अमेरिका ने निकाह का सिस्टम ही खत्म कर दिया है, वहां निकाह ही नहीं होता है, बहुत बुरी हालत। और ऐसे भी ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह ही नहीं किया। क्रिश्चियन को पता ही नहीं कि नबी की सुन्नत निकाह की क्या है। हमारे मुस्तफा ने निकाह किया है, हमारे नबी ने निकाह किया है, और निकाह का तरीका भी बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीज़ हत्ता यकुन ल50 इमराअल क़य्यमुल वाहिद। यहां पर ये कह दूं मैं और अपनी तकरीर खत्म कर देता हूं, वो ये कि जिस मर्द के अंडरटेकिंग में जो खातून हो, बेटी की शक्ल में या बीवी की शक्ल में या भतीजी की शक्ल में अल क़य्यमुल वाहिद हाकिम, उसकी पूरी जिम्मेदारी। दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, जिसको मस्जिद कहते हैं। मस्जिद में जाके दामाद ढूंढे, मस्जिद में जाके पहली सफ में, वो भी। और एक साहब थे ऐसे, वो पहली सफ में जाके दामाद ढूंढे, भाई आप मेरी बेटी से निकाह कर। हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं, बोले चलेगा, क्योंकि पहली सफ में तकबीरे उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर और कौन सी दौलत मुझे चाहिए। वाह 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 वाह। आप मेरी बेटी से निकाह कर लीजिए। शादी हो गई भाई, डोली चली भी गई। जब डोली गई तो दुल्हन कितनी मुत्तकी परहेजगार थी, ये सुने आप। कोने में टोकरी में कुछ ढका हुआ रखा हुआ था। मेरे सरताज, माय डियर रिस्पेक्टेबल हस्बैंड, ये जो है टोकरी में क्या रखा आपने? कहा वो आधी रोटी कल के लिए रखी है। अल्लाह, शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। आधी रोटी, एफडी नहीं है, एफडी नहीं है, 1 महीने का गल्ला नहीं, अनाज नहीं है, कोठी के अंदर चावल और गेहूं नहीं है, आधी रोटी कल के लिए। वो दुल्हन बोलती है मेरी डोली को वापस कर दी जाए। कहा क्या मुझसे गलती हो गई? कहा आपका ईमान तो परिंदों से भी कमजोर है। अल्लाह, परिंदा भी अपने घोंसले में कल के लिए रिस्क नहीं जमा करता है, क्योंकि उसे पता है जिस खुदा ने आज खेत में मेरा रिस्क रखा है, वो खुदा कल भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। वाह वाह तो वाह। आपका ईमान तो परिंदों से भी कमजोर है, और जिसका ईमान परिंदों से कमजोर हो, मेरी डोली उस घर में नहीं रह सकती। क्या कहने, क्या कहने। ये स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम। अच्छे घर में अच्छे दामाद मिलते हैं, और जो अच्छे घर में दामाद ढूंढता है उनके यहाँ बेटी भी अच्छी मिलती है, सुभान अल्लाह, मुत्तकी परहेजगार मिलती है। अब आखिरी में चूंकि बहुत सारे मजहब वाले ये कह रहे हैं, बहुत सारे उलमा भी है, वो ये कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। जाकिर नायक भी है, ताहिरुल पादरी भी है, तस्लीमा नसरीन भी है, और इंजीनियर मिर्जा भी है। सब बोल रहे हैं कि जन्नत, मैं जो तरीका बताता हूं उसके हिसाब से चलो। इस सिलसिले में इतना याद रखिएगा, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुफ्ती था जिसका नाम था अशरफ अली थानी। उसके पास एक सवाल गया, काफिर का जूठा पाक या नापाक? उसने रद्दुल मुहतार से इसका जवाब दिया और ये कहा सूरुल काफिर ताहिरुन वलो, सूरुल इंसान ताहिरुन वलो काना काफिर। आदमी का जूठा पाक है अगरचे वो काफिर। ये रद्दुल मुहतार का जुजिया नकल किया और जवाब दे दिया उसने, और साइल के हवाले कर दिया। यही फतवा
दूसरे मुफ्ती के पास गया। दूसरे मुफ्ती ने सवाल देखा और कहा काफिर उस जूठे की 3 किस्में हैं। काफिर के जूठे की 3 किस्में हैं। अगर काफिर ने शराब पीकर या मुर्दार खा के जूठा किया है तो उसका जूठा हराम है। अगर काफिर ने शक हो कि कुल्ली कर लिया होगा शराब पी के तो उसका जूठा मकरूह है। और अगर यकीन हो कि कुल्ली कर ही लिया है तब भी काफिर का जूठा पीना खिलाफे अदब है, क्योंकि जूठा तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं जी। ये 3 किस्म का जवाब देने वाला, काफिर के जूठे का जवाब देने वाला कोई और मुफ्ती नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर पैदा होने वाला अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफई, जिसके सामने न्यूटन भी प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आता, तमाम साइंसदान जिसके सामने भीख मांगता हुआ तहकीक का कटोरा लिए लाइन में और क्यू में खड़ा नजर आता है, वो कोई और नहीं है। आज तक हर सुन्नी मुसलमान जिनकी बारगाह में ये लिखने, पढ़ने और भेजने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दी।